नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये आपकी बालकनी से आपको मिलता है। आज जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इस लोकेशन के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज इम्पॉर्टेंट है फ्लैट। आज एक ऐसा फ्लैट लेके आए हैं जिसको बहुत इमोशंस के साथ में बहुत थॉटफुली बनाया गया है। इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए, कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्यों, एक प्रॉपर्टी को किस तरह से डेकोरेट किया जाता है, जो हमारे नए फ्लैट्स के अंदर FAR आ रहा है, जब आपको साइज़ बढ़ के मिलता है फ्लैट का, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसी वीडियो में आज सीखने वाले हैं। आज जिस लोकेशन की आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये एक 3 BHK फ्लैट है जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन, बहुत ही खूबसूरत लोकेलिटी और द्वारका सेक्टर 4 लोकेशन मिलती है। आइए मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, उसके बाद में करते हैं बची हुई बातें। इस वीडियो को थोड़ा आराम से और गौर से बैठ के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से आते हैं आप आपके खूबसूरत फ्लैट में। अंदर आ जाइए, गेट सबसे पहले क्लोज़ कर लेते हैं और अब शुरू करते हैं फ्लैट का वॉक थ्रू। फ्लैट का वॉक थ्रू दिखाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्रॉपर्टी को किस तरह से डेकोरेट किया गया है, किस तरह से इसको रखा गया है, संवारा गया है। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे थे जिसके अंदर आपको डायरेक्ट ओनर की तरफ से ये प्रॉपर्टी मिले आपके हाथ में, बीच में किसी भी और इंसान का रोल ना हो, तो डेफ़िनेटली ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो जो सामान आप जहाँ जहाँ पे रखा हुआ देख रहे हैं, इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक सामान की प्लेसमेंट एक फ्लैट के अंदर किस तरह से आप कहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज़ का आइडिया लगाने के लिए आपको जाना पड़ता है किसी इंटीरियर डेकोरेटर के पास में। उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, फिर वो एक डिज़ाइन निकाल के आपको देता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है कि अब मैं ऑब्जेक्ट क्या क्या लेके आऊँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का आइडिया आपको एक ही फ्रेम में, एक ही चीज़ में आपको दिख गया होगा। अगर आपके घर में एक इस तरह का लिविंग हॉल है तो आप डेफिनेटली इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लैट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। करंटली अभी जो इसका लेआउट है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपका लिविंग हॉल है, सामने की ओर आपका डाइनिंग एरिया, उसके बाद में बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। सभी बेडरूम्स के अंदर बहुत अच्छा वेंटिलेशन, अटैच्ड बालकनीज और पीछे की तरफ हमारा किचन। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा इसका साइज़ बढ़ाया गया है शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो पुराना इंटीरियर था और जो नया इंटीरियर है उसको इतने अच्छे से सिंक किया गया है कि आपको वो पार्ट समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि डायमेंशन हमारे हैं क्या। यहाँ से अगर आप अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन देखते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो आपको मिलेगा ये लगभग 28 से 26 फीट के आसपास इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक आपको ये मिलता है लगभग 12 फीट के आसपास। इस लिविंग हॉल के अंदर आप अपना सोफ़ा प्लान कर सकते हैं जिस तरह से प्लान्ड है, डबल सेंटर टेबल्स के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा आगे आते हैं, जो आप ये बीच में एक बाउंड्री देख रहे हैं, एक ये बाउंड्री वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये सारा का सारा एक्स्ट्रा है। यानी कि यही FAR के अंदर हमारे पास एडिशन आया था जिसको फ़िलहाल हमने अपने लिविंग एरिया पोर्शन के अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद थी बालकनीज़, जिनको भी कवर करके अभी स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। स्टोरेज आपको ये सिर्फ लग रहा होगा कि इट्स ऑर्डिनरी स्टोरेज, हाँ, लेकिन एक फ्रेम में देखने के बाद में ये तो पता लग रहा होगा कि यहाँ पे अपना TV लग जाएगा, बट इसके पीछे का जो स्पेस होता है वो हमेशा अनयूज्ड रह जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जिस तरह के आप वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टाग्राम और अलग अलग जगहों पे, नीचे आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया गया है। इसको आप वार्डरोब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो इसको बनाया गया है वो वार्डरोब की तरह ही बनाया गया है। काफ़ी सारा सामान इसमें आपका आ जाता है और ये हाइड्रोलिक है तो आपको इसको ओपन क्लोज़ करने में भी किस तरह की समस्या नहीं आएगी। ऊपर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन भी सभी कुछ हाइड्रोलिक है, एक बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं और सारा सामान आपका आ जाएगा इसके अंदर। नीचे ड्रॉर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी कुछ सजाया जा सकता है और एक बहुत बड़ा TV लगाया जा सकता है। यहाँ से चलते हैं पीछे और
अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारे डाइनिंग एरिया में। एक बार किसी भी एक पॉइंट पे खड़े होके ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा कि फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सटल किया गया है। एक आपको ये वाली वॉल मिलती है, यहाँ पे चुपचाप आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो अलग अलग ये ग्लास के पोर्शन है, इसको सिंगल भी बनाया जा सकता था, बट उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसको हाइड करने के लिए और ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया है। ये जो आप फर्नीचर देख रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपको ऑर्डर करना हो, जब आप विज़िट पाएंगे ओनर से पूछ लीजिएगा उन्होंने कहाँ से ख़रीदा है। इस पोर्शन में आपको मिलता है आपका डाइनिंग प्लेसमेंट। अगर आप इसको डाइनिंग की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। इसका एस्टिमेटेड साइज़ बिना सामान के अगर आप देखते हैं तो 10 फीट आपको ऐसे मिलता है और इस तरफ से भी आपको 10 मिलता है। तो 10 बाय 10 का ये पोर्शन है जिसको आप जिस पर्पज़ से भी चाहें यूज़ कर लीजिए। एक बार इस तरफ फ्रिज देखिए। जी आज मैं आपको फ्रिज दिखा रहा हूँ। जिस कंट्री पे यहाँ पे शायद विज़िट करी गई है उस कंट्री के स्टैंप लगा दिए गए हैं। आप भी कुछ ऐसा फ्रिज मैग्नेट का कलेक्शन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बहुत बढ़िया यादें होती हैं जो इनके थ्रू आपको मेमोराइज बार बार कराती रहती हैं। इस पूरी वॉल पे अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्लास का काम या फिर एक ग्लास का एक सिंगल पीस यूज़ करा गया है, इसके चलते आपकी प्रॉपर्टी में नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप इसको ढकना चाहते हैं इस तरह से ब्लाइंड्स लगा के तो वो भी कर सकते हैं। ये वाले ब्लाइंड्स प्रिंटेड हैं, अगर आप इसको सटल और प्लेन कलर में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। एक बार इस किचन के अंदर आइए। इस किचन के अंदर आपको एक चीज़ पता लग रही होगी कि यहाँ से जो आपका वेंटिलेशन वाला पार्ट है ना विंडो का, ये बहुत बढ़िया है और इसके सामने भी काफ़ी ओपन एरिया है, तो उस वजह से आपकी किचन के अंदर नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट बनी रहेगी। उसके बाद करते हैं किचन वर्क की बात। तो ये जो आप जितना काम देख रहे हैं इस फ्रेम पे खड़े होकर, जितना काम आपको दिख रहा है इस किचन के अंदर, ये सारा का सारा टर्माइट प्रूफ है। यहाँ पे कभी भी ज़िंदगी में आपको दीमक नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑलरेडी आप काम देख रहे हैं ये करीब करीब 15 से 17 साल पुराना है। अगर ये 15 से 17 साल में नहीं बिगड़ा तो आगे के 15-17 साल भी कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसके अंदर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, रेडी टू मूव सारा का सारा काम मिल जाए और उसका जो काम है वो हो लोहा लाट काम, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। इस बचे हुए पोर्शन से आप देखते हैं तो आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, 3 एंड योर कॉमन वॉशरूम। सबसे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। आ जाइए एक बार इस तरफ देखते हैं आप। तो आपने देखा होगा जनरली वॉशरूम के अंदर एंटर करते ही कमोड दिखने लगता है। अब यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, कमोड की प्लेसमेंट को थोड़ा बहुत ट्विक किया गया है, उसके चलते दरवाज़ा खुलते ही हमें कमोड नहीं दिख रहा है, सिर्फ आगे ओपन एरिया, क्लीन एरिया दिखता है। कमोड की प्लेसमेंट इस तरफ है, नहाने वाले शावर की प्लेसमेंट इस तरफ है, सामने आपका आरओ एंड ऑल गीज़र आ जाएगा। और वैनिटी आप देखते हैं तो कुछ लोगों को वैनिटी नीचे वो क्लटर्ड सी वैनिटी नहीं पसंद होती है। ये मजबूत काम है, ये पत्थर है और ये आपका वॉश बेसिन, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इस पूरे वॉशरूम के अंदर अगर आप लाइट बंद भी कर देते हैं, यहाँ से आपको नेचुरल लाइट आती रहेगी और नेचुरल एयर भी आती रहेगी। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उन गेटों को, छोटे छोटे किवाड़ को बंद कर देते हैं तो आपको यहाँ पे बढ़िया लाइट वाइट मिलती रहेगी। यहाँ से चलते हैं हल्का पीछे और आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। आपका क्वेश्चन होता है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लाइट बहुत सारी मिल जाए और स्पेस बहुत सारा मिल जाए। तो अगर आप इस बेडरूम के डायमेंशन देखते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ जहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं हमारे 12 फीट का आपको डायमेंशन मिलता है और यहाँ से इस तरफ आपको लगभग डायमेंशन मिल जाता है 10 फीट का। तो 10 बाय 12 एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डिसेंट साइज़ होता है। इस बेडरूम के अंदर आपको 2 विंडोज़ दिख रही होंगी बड़ी बड़ी। ये आपकी विंडो नंबर 1 है, वो आपकी विंडो नंबर 2 है। दोनों को ब्लाइंड से कवर किया गया है। इस वाली को स्पेशली मैंने खुलवाया है, तो खोल दिया है यहाँ पे और देख सकते हैं कि लाइट और एयर दोनों आपके बेडरूम में काफ़ी अच्छे से एंटर हो पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करते हैं,
इसको आप जिस भी कलर में पेंट करना चाहें आप पेंट कर सकते हैं। हल्का आगे आना पड़ेगा आपको, हल्का सा आगे आइए, मे बी लाइट का आ रहा हो। इन लाइट्स को देखकर आपको शायद हमारे DLF वाले प्रोजेक्ट की याद आ रही हो, उसी तरह की लाइट्स ऐड करी गई हैं। इस वार्डरोब के कलर को आप जैसा भी चेंज करना चाहें, जैसा आप घर का इंटीरियर रखेंगे, जिस तरह की आप थीम यूज़ करते हैं अपने घर में, ठीक उसी तरह से आप इस वार्डरोब का कलर को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल लोहा स्टील, तो आपको कभी ज़िंदगी में इसके अंदर अगेन टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सभी वार्डरोब्स को बनाते हुए स्पेशली ध्यान रखा गया है कि जो हमारी पीछे वॉल होती है जिस पे स्टिक करा जाता है सामान को, उससे थोड़ा गैप रखा जाए ताकि कभी भी बीच में सील एंड सीपेज इस तरह की समस्या ना आए। इस वाले बेडरूम के अंदर आपको यहाँ से जो पार्ट है वो एक्सटेंडेड वाला पार्ट है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। पहले आपको साइज़ बता देता हूँ मैं इस वाले रूम के। यहाँ से यहाँ तक 12 फीट मिलेगा आपको और यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है 9 फीट। तो 12 बाय 9 का हमारा ये रूम है जिसके अंदर 6 बाय 6 का बेड लगा हुआ है। इस तरह का बेड साफ़ सुथरा और बहुत ही सटल डिज़ाइन वाला अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके अपने कारपेंटर के पास लेके जा सकते हैं और उसको समझा सकते हैं मुझे ऐसा बेड बना के दे दो। यहाँ पे भी अगेन उसी तरह के वार्डरोब का यूज़ किया गया है। हल्का आगे आते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं ये कुछ चैनल्स देखा करता था, उसमें वॉकिंग वार्डरोब बताया जाता था। अब उस टाइम इतना नहीं समझ में आता था कि वॉकिंग वार्डरोब क्या चीज़ है, क्योंकि वॉकिंग वार्डरोब का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के अंदर मैंने बहुत बाद में देखा है, बहुत ही ज़्यादा बाद में, मे बी आप लोगों ने पहले देखा हो। वॉकिंग वार्डरोब का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के अंदर थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, या शायद मेरी लाइफ में लेट इंट्रोड्यूस हुआ होगा। उस वॉकिंग वार्डरोब को यहाँ पे बनाया गया है, बट यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप इस वार्डरोब को नहीं चाहते हैं अपने रूम के अंदर तो आप इसको चाहें तो हटा सकते हैं और ये आपका रूम की तरह भी यूज़ हो सकता है एरिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो वार्डरोब यहाँ पे बनाया गया है, ये वार्डरोब आपके घर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हर कमरे में छोटा छोटा स्टोरेज स्पेस बनाने से बेटर ये होता है कि आप एक वॉकिंग वार्डरोब बना दीजिए जिसके अंदर आप पूरी की पूरी रेंज ऐड कर दीजिए, आराम से रेडी होइए। इस पूरे पोर्शन के अंदर आप ग्लास ऐड कर सकते हैं, आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हिडन अपने तिजोरियां भी बना सकते हैं। सब कुछ किया जा सकता है। वार्डरोब इस तरह से बना हुआ है, देख लीजिए, बस बाकी मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सामान आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा सामान आ सकता है। ये वाला छेड़ा जा सकता है। इसके अंदर आप जैसे देखते हैं काफ़ी सारे बैग्स एंड ऑल आ जाते हैं और नीचे भी आप चाहें तो अपने जूते चप्पल स्टोर कर सकते हैं। एक बार हल्का कैमरा आगे लाइए। ये आपकी विंडो है जिससे आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है और ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो सामने ग्राउंड है दैट इज़ अ गवर्नमेंट ग्राउंड, तो उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। एज इट इज़ आपको ज़िंदगी भर यही वाली वाइब मिलती रहेगी। इस पर्टिकुलर बालकनी से मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार हो गया है बिकॉज आई लव ग्रीनरी। और यहाँ पे सामने नीचे एक बार कैमरा आगे लाइए, कैमरा नीचे करके दिखाइए। तो दोस्तों ये है मेरी पर्सनल कुछ चाहतों में से एक कि मेरे पास एक पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी हो, तो मुझे ये प्रॉपर्टी का पार्क जो है वो बहुत अच्छा लगा और ये सुबह सुबह अगर हम देख लेते हैं तो बहुत अच्छा वाइब और बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। यहाँ से आते हैं हल्का आगे और अब मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनली हमारे बेडरूम नंबर 3 में। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा है इस पूरे प्रॉपर्टी का लिविंग एरिया पोर्शन, कॉमन एरिया कॉमन वॉशरूम, आपका बेडरूम 1, बेडरूम 2, ये सब कुछ आप देख चुके हैं। यहाँ से अब आते हैं हमारे फाइनली द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये है इसका अटैच वॉशरूम जिसको आप एक नज़र में देख सकते हैं। नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी यूज़ हो रखी है इस वाले वॉशरूम के अंदर भी। और ये है इस पूरी प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इस मास्टर बेडरूम बोलने के पीछे क्या रीज़न है। इसमें हमारी सबसे बड़ी बालकनी जुड़ी हुई है और इसमें भी आपको बहुत अच्छी नेचुरल डे लाइट, सनलाइट सब कुछ मिलता रहता है इस प्रॉपर्टी में। इस वाली प्रॉपर्टी के इस पर्टिकुलर बेडरूम में ये इस ड्रेसिंग एरिया की मैं बात कर रहा था, आप ये वाला जो ग्लास पोर्शन है किसी भी अपने ड्रॉर में या फिर किसी भी इस वार्डरोब में एडजस्ट या ऐड करवा सकते हैं। इसमें कोई मेजर खर्चा नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपको किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेडरूम सेकेंडली क्यों है, क्योंकि इसमें साइज़ जो हमें मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजेबल एरिया, मैं सिर्फ आपको नंबर्स में बता रहा हूँ। 13 फीट आपको ऐसे मिलेगा,
और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं इसको तो ये मिलता है आपको 12 फीट के आसपास। तो 12 बाय 13 एक अच्छा साइज़ माना जाता है। और ये अगेन बेड सिमिलर तरीके का आपको इस रूम में भी दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आएगी। इसके अलावा यहाँ से अगर हम वापस बाहर आते हैं तो जैसा ब्लाइंड आपने वहाँ देखा है वैसा ही ब्लाइंड यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो आप इन ब्लाइंड्स को या तो ओपन रख सकते हैं या फिर क्लोज रख सकते हैं। आगे आ जाइए। फाइनली आ गए हैं हम हमारी सबसे बड़ी बालकनी में। दोस्तों ये बालकनी आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलती है 12 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। 12 बाय 5 के साइज़ की ये बालकनी है, जिसमें एक बार ऊपर नज़र मारिए शेड ऐड किया गया है। अगर आप इस शेड को रिमूव कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगी आपके रूम में, आपकी प्रॉपर्टी में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि शायद आपको फिर जादू वाली फीलिंग आएगी। फिर आपका गर्मियों में एसी का खर्चा बढ़ जाएगा। दिल्ली में गर्मियाँ लगभग 9 महीने के आसपास रहती हैं, सिर्फ 3 महीने ठंड रहती है, तो गर्मी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियाँ फिर भी मैनेजेबल हो जाती हैं। आप इस वाली बालकनी को इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और इस तरह का कुछ काम अगर आप करवाना चाहते हैं अपने घर में, अपनी बालकनी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रेफ़र करके वो भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तीनों ही बेडरूम्स बहुत अच्छे से रेडी टू मूव कंडीशन में सारे सामान के साथ ही हैं लगभग। आपको केवल अपना फर्नीचर ऐड करना है और इसमें आप रहना शुरू कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का प्राइस पूरी मार्केट के प्राइस से आप कंपेयर कर लीजिए, आपको बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे सारे काम के साथ वाली प्रॉपर्टी मिल रही है। जेन्युइन रेट्स लेके आना हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है BRS की, तो वही हम आपके लिए करते हैं। और हमने प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे डाल दिया है और नंबर्स नीचे लिख दिए हैं, जिसके ऊपर आप इस प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेक्टर 4 की यूएसपी क्या है कि यहाँ पे आपको रोड नंबर 201 मिलता है। रोड नंबर 201 का मतलब ये है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, NSUT कॉलेज, साथ ही साथ वेगस मॉल और पूरी साउथ दिल्ली जाने के लिए दोनों तरफ से एक्सेस मिलती है। पालम मेट्रो स्टेशन और आपका एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ से इस प्रॉक्सिमिटी से हार्डली 20 मिनट की दूरी पे है, तो एयरपोर्ट भी आपको नज़दीकी मिल जाता है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स जो हैं द्वारका के, वो आपको मिल जाते हैं। सोसाइटी में खुद का पार्क है जिससे आपने अभी कैमरे पे देखा, और सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी हाँ, नीचे आप अपना नाम और नंबर एंटर कराएंगे तब जाके प्रॉपर्टी के ओनर के पास में ट्रिगर आएगा, वहाँ से एक्सेस ओके करी जाती है तो जाके आप प्रॉपर्टी पे एंटर हो सकते हैं। अगर आप एक इस तरह की प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और डेली अपनी पार्किंग की चिक से और जद्दोजहद से परेशान हो गए हैं तो आप ये वाली प्रॉपर्टी कंसिडर कीजिए। इस तरह का लिविंग एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर देगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।